आज हम करेंगे स्ट्रेट प्लाज़ो की कटिंग स्टिचिंग, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कपड़ा फोल्ड कैसे करते हैं, आसन कितना लेते हैं, किस हिसाब से थाई का माप लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं बहुत सारे सूट की कटिंग स्टिचिंग करूंगी, बट मैं आपके साथ स्ट्रेट प्लाज़ो की कटिंग स्टिचिंग डिटेल में शेयर करूंगी। यहाँ पे पहले कपड़े को देखना है कि मैं कैसे इसको फोल्ड करके रखती हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं इसे 4 फोल्ड में रखूँगी और प्रेस कर लूँगी कपड़े को तब। ठीक है, इसके सूट की कटिंग स्टिचिंग की वीडियो सेकंड चैनल पे पोस्ट कर दी है, लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगा, तो ज़रूर देखिएगा। मैंने बहुत बारीकी से आपको सूट की कटिंग स्टिचिंग सिखाई है, तो उस चैनल पे आप ज़रूर देखें। ठीक है, यहाँ पे कपड़े को मैं झटक रही हूँ 4 फोल्ड करके, ताकि जो कान वगैरह है वो दिख जाए मुझे और मैं उसको कटिंग में निकाल सकूँ। पेपर पे कपड़ा फोल्ड करना सीखेंगे। मान लीजिए पेपर हमारा कपड़ा है, दोनों साइड किनारी है। ठीक है, अब इसे इस तरह से चौड़ाई में फोल्ड किया, मतलब पूरे कपड़े को चौड़ाई में फोल्ड कर लेंगे। फिर उसके बाद इसे लंबाई में फोल्ड करना कहते हैं। मैं आपको पेपर में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पेपर में आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट को 2 इंच छोटा बड़ा फोल्ड करते हैं। क्यों, वो आपको कटिंग में समझ आएगा, इसलिए क्योंकि बैक पार्ट के आसन बढ़ाने हैं तो हमें नीचे वाले हिस्से को 2 इंच बड़ा रखना होता है। मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ। पूरा कपड़ा है ये, इसे चौड़ाई में फोल्ड कर लिया। ठीक है, फिर लंबाई में इस तरह से फोल्ड कर लिया। ये हमें छोटा बड़ा रखना है 2 इंच। ऊपर वाले हिस्से 2 इंच छोटे रहेंगे, नीचे वाले बड़े रहेंगे। ठीक है, आया समझ। ये किनारी यहाँ पे है, ये वाला बन साइड इधर है, ये वाला ओपन साइड इधर है और ये बन साइड इस साइड पे है। बिल्कुल उसी तरीके से मैंने कपड़े को फोल्ड किया है। अब ऊपर की ओर से पहले कपड़े को सीधा करेंगे। अगर तिरछा है तो सीधा करके और कट करके निकाल देंगे। ठीक है, अब हमने 2.5 इंच लेना है इलास्टिक फोल्ड करने के लिए। 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये पूरा फुल इलास्टिक का प्लाज़ो बनेगा। कंफर्टेबल रहता है फुल इलास्टिक का प्लाज़ो। अब हमने यहाँ से पूरे कपड़े की चौड़ाई देखनी है और इस तरह से जितनी भी है सेंटर निकालना है। ठीक है, जितने भी चौड़ाई है उसका सेंटर मेरे में आ रही है 21 इंच। ठीक है, तो मैंने 10.5 पे मार्क कर दिया। कहने का मतलब है 20 सेंटर पे आपको निशान लगाना है। अब मैं आपको पास से दिखाऊंगी क्योंकि कपड़े पे चौक कम दिखता है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे आप देखोगे ऊपर तो 2.5 इंच छोड़ दिया हमने। अब हमें चाहिए यहाँ पे हिप राउंड का 4th पार्ट। तो जो भी हिप राउंड है उसका 4th पार्ट करेंगे। 40 है तो इसका आएगा 10 इंच। 3 इंच में प्लस करूँगी नॉर्मली। ठीक है, लेकिन इस कस्टमर ने कहा है कि मुझे और ज़्यादा लूज़ चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1 इंच और ऐड कर लूँगी, 14 इंच हो जाएगा। अब 7 इंच इस साइड लगाएंगे सेंटर से, 7 इंच इस साइड, टोटल 14 करना है हमें। देखा आपने, 14 इंच पे मार्क कर दिया। जो भी आपका मेथड है, हर साइज़ में यही मेथड यूज़ होगा। आसन हम उसी हिसाब से लेंगे, हिप का 4th पार्ट प्लस 3 इंच, तो टोटल 13 इंच आएगा मेरे मेज़रमेंट में। ठीक है, तो 13 इंच पे मैंने आसन लगा दिया है यहाँ पे एक साइड से। अब हमने यहाँ पे थाई का माप लेना है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन है, तो पहले मैं यहाँ पे सीधा निशान लगा दे रही हूँ। इसी से हम रखेंगे इंची टेप। थाई का मेज़रमेंट लेना होता है, क्योंकि जब आप प्लाज़ो पहनोगे तो यहाँ पे कौन सा हिस्सा आएगा, थाई का आएगा ना, तो वही आपको रखना है। मेरे कस्टमर का है 14 इंच, मतलब 28 टोटल है, तो 14 आएगा हाफ करके और 1 इंच में प्लस कर दूँगी। टोटल थाई पे मैं 15 इंच रखूँगी, हाफ इंच मार्जिन में जाएगा। ठीक है, मैं जब मेज़रमेंट लेती हूँ तो भी लूज़ लूज़ ही नापती हूँ। चैनल पे वीडियो है, आप देख लेना, या फिर मैं दोबारा भी वीडियो डाल दूँगी, आप मुझे कमेंट करना। ठीक है, कैसे नाप लेना है। तो यहाँ पे गोलाई मैंने कर दी, ज़्यादा गहरी नहीं की है, देख सकते हो आप आसन के पास से। अब हमने बैक पार्ट के लिए ये जो कपड़ा लिया था ना, यहाँ पे 1.5 इंच आसन बढ़ाएंगे। बहुत हैवी साइज़ है तो 2 इंच 2.5 इंच तक भी जाते हैं हम लोग, पर ये नॉर्मल सा है 40 इंच, तो 1.5 इंच आसन बढ़ा दिया इस साइड से, आसन वाली साइड से। दूसरी साइड तो बिल्कुल बराबर है। ठीक है, अब हमने रेडी लेंथ लेनी है। ऊपर का 2.5 इंच छोड़ेंगे, रेडी लेंथ है 39 कस्टमर की, तो मैं 39 पे मार्क करूँगी। रेडी लेंथ मैं बाद में इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि पहले मैंने पास से कैमरा लगाया हुआ था ना, इसलिए। अब मैं यहाँ पे सीधा मार्क कर दूँगी। फिर हमने 2 इंच मार्जिन लेना है फ़ोल्ड करने के लिए। जितना मार्जिन लोगे फ़ोल्ड भी उतना ही करना है आपको। ठीक है, अब फोकस करने की ज़रूरत है क्योंकि नीचे बॉटम पे कैसे लेना है। टोटल घेरा जब मैंने नापा था कस्टमर का 28 आ रहा था इस तरह से राउंड में। ठीक है, हाफ़ करेंगे 14 आएगा, प्लस उसमें मैं 1 इंच करूँगी, 15 हो जाएगा। अब 15 को कैसे लेंगे,
15 को हम लेंगे सेंटर से दोनों बराबर लेके, मतलब कि 7.5 इस साइड, 7.5 सेंटर से दूसरी साइड। कहने का मतलब है टोटल 15 लेना है, जो भी आपका आएगा, जितना भी आपको रखना है, ठीक है। 15 इंच हो गया हमारा, 7.5 इस साइड, 7.5 दूसरी साइड। इसीलिए तो सेंटर का मार्क किया था कि हम सेंटर के हिसाब से चलें, है ना। ये मैं प्लाजो में करती हूँ, पैंट में नहीं। अब आसन वाली साइड से लेग शेपर का यूज़ कर रही हूँ मैं। अगर नहीं है आपके पास तो आप इंची टेप से भी मार्क कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर ले सकते हो तो इजीली मार्केट से ले सकते हो। और दूसरी साइड हम इंची टेप से मार्क करेंगे, ध्यान रहे दूसरी साइड इंची टेप से, ठीक है। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। चारों पार्ट इक्वल हैं, बस 1.5 इंच के आसन 2 पार्ट में बड़े हैं। प्लाज़ो की कटिंग हो गई। अब हम नोचेस लगाएंगे नीचे की ओर से, जितना हमें फ़ोल्ड करना है। मैं नोचेस दोनों साइड से लगाती हूँ ताकि फ़ोल्ड करने में इजी हो, ठीक है। प्लाज़ो की कटिंग हो गई। अब मैं स्टिचिंग इसकी मॉर्निंग में करूँगी। तो फ़िलहाल आप देख सकते हैं रूम की हालत, इसको सुधारना है क्योंकि आज मैंने बहुत सारी वीडियो शूट करी हैं, कटिंग स्टिचिंग की है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अब हम करेंगे इसकी सिलाई, जो प्लाज़ो हमने अभी कट किया था, मतलब कल कट किया था। सो गाइज़ अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल। सो अब करेंगे इसकी स्टिचिंग बहुत आसान तरीके से। पॉकेट के लिए कपड़ा कम है तो जॉइंट करके भी हम पॉकेट अटैच कर सकते हैं। अब हम फ्रंट के दोनों पार्ट लेंगे, आपस में आसन को जॉइंट करेंगे। दोनों की सीधी साइड अंदर की ओर रहेगी। सेम हमने बैक पार्ट के आसन भी जॉइंट करने हैं, सीधी साइड अंदर की ओर रहेगी। अब हमने पॉकेट अटैच करना है तो फ्रंट पार्ट की राइट हैंड साइड पे एक निशान लगाएंगे 2.5 इंच का, क्योंकि इतना तो हमारा इलास्टिक में चला जाएगा, कटिंग के समय लिया था ना। एक निशान 1 इंच नीचे और लगाएंगे जहाँ तक हमें पॉकेट रखना है, क्योंकि 2.5 इंच तो फोल्ड हो जाएगा। पॉकेट के लिए मेरे पास 3 पीस हैं, इन्हें आपस में जॉइंट करके चौड़ाई बढ़ाएंगे कपड़े की, इस तरीके से चौड़ाई बढ़ा के फिर हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। क्योंकि कपड़ा बहुत ही ज़्यादा कम था, लेकिन मैं पॉकेट फिर भी डाल दूंगी, कस्टमर ने कहा है इसीलिए। डबल फोल्ड किया, ऊपर से पॉकेट की चौड़ाई 6.5, लंबाई 13 और नीचे की चौड़ाई 7.5, हल्का से 1 इंच पे इस तरह से तिरछा। जहाँ से तिरछा किया है वहीं से हम इसको बंद कर देंगे। उल्टी साइड से सिलाई लगाई, सीधी साइड पलट देंगे, फिर एक सिलाई लगाएंगे ताकि कस्टमर के पैर से फ़ोन निकल के ना जाएं। पॉकेट के ऊपर 1 इंच छोड़ दिया हमने, अब 6 इंच और छोड़ना है, ये जो गैप रहेगा पॉकेट का, और इसी शेप में हमने निशान पे सिलाई लगानी है। अब हम प्लाज़ो का फ्रंट पार्ट लेंगे, जो हमने निशान लगाया था उसके ऊपर पॉकेट को रख देंगे। दोनों को ओपन साइड से रखा, देखा आपने, इस तरह से। अब इसके नीचे का हिस्सा हटाएंगे पॉकेट का। अब जो नीचे वाला निशान है उस पर रखेंगे, जो हमने 2.5 के बाद एक निशान लगाया था उस पर रख के, और हमने इसी शेप में सिलाई लगा दी। फिर इस पे हम नोचेस लगा देंगे ताकि ये फ़ोल्ड हो जाए। कट लगाने के बाद ये फ़ोल्ड इजीली हो जाता है। ऊपर से एक टॉप सिलाई लगा देंगे फिनिशिंग के साथ। अब हमने पॉकेट को ना पहले ऊपर से बंद करना है, इस तरह से। पॉकेट की वीडियो डिटेल में भी डालूंगी मैं, क्योंकि प्लेन कपड़ा आएगा ना तब मैं ज़रूर डालूंगी, आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। अभी सारे कपड़े मेरे पास प्रिंटेड है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा बंद करना है, इधर ये वाला, और बीच का जो गैप है उसे छोड़ देंगे। ये देख रहे हो ना, ये बंद करना है हमें। बहुत ही आसान तरीका है पॉकेट लगाने का। तो इस तरह से मैंने ये बंद कर दिया। अब ऊपर की ओर भी 1 इंच रहता है, उसे भी बंद कर देंगे। अब उल्टी साइड से जब आप देखोगे पॉकेट तो ये इस तरह से रहेगा। अब ये हिलता डुलता रहेगा जब तक हम नेफा नहीं फोल्ड कर देते। तो हम क्या करेंगे, एक सिलाई से इसे रोक देंगे ऊपर की साइड से, यहाँ से यहाँ तक। कच्ची सिलाई लगाएं, आप चाहें तो बाद में हटा सकते हैं, वैसे तो यहाँ पे इलास्टिक आ ही जाएगा। अब इसे फोल्ड करेंगे ना नेफे को, तो ये पॉकेट अंदर बंद होना चाहिए। अब दोनों पार्ट को आपस में जॉइंट करेंगे, फ्रंट और बैक दोनों सीधे हैं ये वाले। अब दोनों की सीधी साइड अंदर की ओर रखी और आपस में जोड़ देंगे। नीचे बॉटम की साइड से हाथ से पकड़ के रखें और इस तरह से मेज़र करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। कोई भी पार्ट ना खींचना नहीं है, वरना आपको छोटे बड़े लगेंगे सिलने में। आप देखें एक साइड मैंने हाथ में पकड़े हुए हैं, नीचे के पोर्शन दोनों, मतलब जो नीचे के हिस्से हैं ना, वो इस तरह से बार बार मैं पकड़ के चेक कर रही हूँ कि छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है। ये मैं ना बिगनर्स के हिसाब से बताती हूँ, आप कहते हो इतना छोटी छोटी चीज़ें बताते हो।
अब हमने जो नीचे फोल्डिंग के लिए क्रीज़ बनानी है, तो हमने कट लगाए थे वहीं पे क्रीज़ बना दी और निशान लगा दिए। हमने दोनों साइड कट लगाए थे इसीलिए, ताकि फ़ोल्ड करने में छोटा बड़ा ना हो किसी से भी। अब आपको उसी कट से कट मिलाते हुए फ़ोल्ड करा और फिर निशान लगाने हैं। इस तरह से निशान लगा के फ़ोल्ड करोगे तो आपका जो बॉटम है दोनों साइड के इक्वल फ़ोल्ड होंगे, कम या ज़्यादा नहीं होंगे। इसलिए मैं कहती हूँ अंदाजे से कुछ भी ना करें। निशान लगा के छोड़ देना है। पहले हम आसन की सिलाई को बंद करेंगे, जो राउंड वाली है ना ये, इस मेन सिलाई को लगा के फिर हम फोल्ड करेंगे नीचे का बॉटम। पर निशान आपको पहले ही लगाने हैं, है ना। यहाँ पे थोड़ी सी सिलाई लगा दी। अब बॉटम के नीचे वाले हिस्से से सिलाई शुरू करेंगे, दूसरे वाले हिस्से तक पक्का कर देंगे। इस सिलाई को लगाने के बाद ही बॉटम फोल्ड करें, क्योंकि स्ट्रेट प्लाज़ो में हम राउंड में फ़ोल्ड करते हैं ना, तभी अच्छा लगता है। पैंट में तो आप कैसे भी फ़ोल्ड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे राउंड में अब फ़ोल्ड करूँगी। अब निशान लगा है तो जॉइंट से जॉइंट मिलाने में भी आसानी होगी, और निशान के हिसाब से फ़ोल्ड करते जाएं। छोटा बड़ा होने का चांस ही नहीं है। एक बराबर मार्जिन हमारा जाएगा इसमें फ़ोल्डिंग में। देखो आप पास से जो साइड से निशान है ना, उसको पकड़ते जाएं इस तरह से और फ़ोल्ड करते जाएं। ये जो जॉइंट है आमने सामने होने चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कितना इजीली फ़ोल्ड हो रहा है ना। इसी तरह से फ़ोल्ड करना है आपको दूसरे बॉटम को भी। निशान लगा है तो कोई बिगनर भी आसानी से इस तरह से बना सकता है प्लाज़ो। तो यहाँ पे हमने एक बॉटम फ़ोल्ड कर लिया, दूसरा भी ऐसे ही सेम फ़ोल्ड कर लिया मैंने। अब करेंगे हम इलास्टिक का पार्ट। हिप है 40, तो मैं 12 माइनस करूँगी, 28 इंच का इसमें इलास्टिक में डालूँगी। अगर आप बहुत ज़्यादा लूज़ पहनते हैं तो आप 10 इंच माइनस करें, ठीक है। अब नेफ़ा फ़ोल्ड करना है 2.5 इंच, क्योंकि कटिंग के समय 2.5 इंच लिया है मार्जिन, तो 2.5 इंच से ज़्यादा फ़ोल्ड नहीं करना है। पूरे राउंड पे 2.5 इंच का मार्क कर लेना है, ताकि फ़ोल्ड करने में कम या ज़्यादा ना हो। अब हमने 4 जॉइंट हैं, 2 आसन के और 2 साइड के, ये देख रहे हो। ये हमें आमने सामने रखने हैं फ़ोल्ड करने के बाद। बैक नेफ़ा फ़ोल्ड करने में दिक्कत आती है तो आप इस तरह से फ़ोल्ड करें, जो निशान लगाया वहाँ पे पिन लगा लें और फ़ोल्ड कर दें। चौड़ाई इसकी रहेगी इलास्टिक की चौड़ाई से थोड़ी सी ज़्यादा, 2 पॉइंट ज़्यादा। तो इस हिसाब से हमने बैक पार्ट पे लगा दिया आसन पे। अब चारों जॉइंट पे सेम हम पिन अप कर लेंगे। पिन अप करने से आपको बैक पार्ट का जो नेफ़ा फ़ोल्ड करने में दिक्कत आती है ना, वो नहीं आएगी, क्योंकि हमने फ़ोल्ड कर लिया और निशान के हिसाब से हम सिलाई लगाते जाएंगे। अब मैं यहाँ पे पिन्स को हटाती जाऊँगी और सिलाई लगाती जाऊँगी। चारों जॉइंट आमने सामने आएंगे। अब ये जो निशान देख रहे हो ना, इस पे फोकस करना है। ऐसे पकड़ेंगे और फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। निशान को जब पकड़ लोगे ना, तो आपको ज़्यादा फोल्ड करने में दिक्कत ही नहीं आएगी। देखो कितनी इजीली हम नेफ़ा फोल्ड कर सकते हैं। और चारों जॉइंट भी आमने सामने आएंगे, क्योंकि हमने पिन अप कर रखा है। और बैक पार्ट में जो हम फोल्ड करते हैं नेफ़ा, कुछ लोगों को दिक्कत आती है ना, क्योंकि वो हम तिरछा कट करते हैं। तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, इस तरीके से फ़ोल्ड करके देखें। यहाँ पे ये पॉकेट है तो ये पॉकेट भी अंदर छिप जाएगा हमारा। पॉकेट भी कहीं को नहीं भागेगा, क्योंकि हमने इसे नेफ़े के अंदर डाल दिया है, बंद कर दिया है। अब देखो सभी जॉइंट भी आमने सामने हैं और नेफ़े में कोई झोल नहीं है। आप ना डायरेक्ट इलास्टिक ना लगाएं, इसी तरह से लगाएं इलास्टिक। अब जो 2 इंच गैप छोड़ा है उसमें इलास्टिक डाल दिया मैंने, 28 इंच का जो इलास्टिक लिया था। और फिर आपस में इसके कॉर्नर जॉइंट करने हैं। इलास्टिक को चेक कर लेना है कि नेफ़े के अंदर इलास्टिक ज़्यादा तो नहीं घुमा है, क्योंकि हमें जॉइंट लगाने के बाद कुछ नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो इस तरह से जॉइंट लगाना है पक्का। 3-4 सिलाई तो लगा ही देनी है। फिर ये जो गैप है इसे बंद कर देंगे आसानी से, स्लो प्रोसेस से। ध्यान रहे सिलाई इलास्टिक के ऊपर ना जाए, वरना ये इस तरह से स्ट्रेच नहीं होगा। इसे 3 से 4 बार स्ट्रेच करें, ताकि जो गैदर हैं वो पूरे में बराबर हो जाए। तब तक आप स्ट्रेच करते रहें। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमसे इलास्टिक घूम जाता है, तो सुई को नीचे किया, फिर इसे खींचेंगे। अब इसे हाथ से प्रेस करेंगे। तो मेरा तो नहीं घूमा है, बट अगर घूम जाए तो आपको सुई नीचे करना है, खींचना है और हाथ से इस तरह से सेट करके निकालना है झोल को। तो बहुत आसानी से इलास्टिक अपनी जगह पे सेट हो जाता है। 20 सेंटर में सिलाई लगाएं, और ये सिलाई ना बड़ी लगाएं, छोटी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो इस तरह से खींचना है, सुई नीचे रखना है, नहीं तो आपके हाथ में लग जाएगी। सुई नीचे होनी चाहिए जब आप खींचो। तो यहाँ पे कम्प्लीटली हमारा स्ट्रेट प्लाज़ो बन गया। फिर मैंने इसकी स्ट्रेट प्लाज़ो के साथ की जो कुर्ती है उसे बना के रेडी किया। इसकी वीडियो सेकंड चैनल पे मिल जाएगी और लिंक कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा स्ट्रेट प्लाज़ो की कटिंग स्टिचिंग कंप्लीट हुई है। आप देख के बताना कि आपको मेरा तरीका कैसा लगा। मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर तो ज़रूर करें, पर ढेर सारे कमेंट ज़रूर करने हैं आपको कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ज़्यादा डिटेल में बताऊँ मैं। जो भी है आप मुझे कमेंट करना ढेर सारे। तो फाइनल स्ट्रेट प्लाज़ो बन के रेडी हो गया है। भाई मेरे कस्टमर को तो सारे कपड़े पसंद आते हैं। अब आप बताओ कैसा लगा मेरा तरीका। तो फाइनली ये तो बन गया है। फिर इसकी कुर्ती भी मैंने कंप्लीट की है। बहुत ही बारीकी से मैंने कटिंग स्टिचिंग बताई है कुर्ती की। आर्म होल शोल्डर कितना लेना है, किस तरह से फिटिंग करनी है। वीडियो सेकंड चैनल पे है, आप देख लीजिएगा।